हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम टॉपिक करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीड एंड नेक्स्ट टर्म इज वेलोसिटी। तो स्पीड एक्चुअल में होती क्या है? स्पीड है हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वही जो वेलोसिटी जो है वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब स्पीड एक्चुअल में अगर हम फिजिकली इसका कुछ ऐसे मीनिंग देखें तो बताती क्या है स्पीड की? कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चल रही है स्लो चल रही है हमें किससे पता चलता है? स्पीड से ही पता चलता है। ठीक है, तो स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट ये होती है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की एसआई यूनिट ये भी सेम ही होती है, मीटर पर सेकंड। बस यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। जो स्पीड इज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड होती है स्केलर, वेलोसिटी हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वन मार्क्स से वन मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई स्केलर एंड वेक्टर बताओ, दो तीन क्वांटिटीज तो मैं दे देंगे, उसमें से स्केलर कौन सी है वेक्टर कौन सी है ऐसे पता करना होता है। तो हमें पता होना चाहिए वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। लास्ट वीडियो में भी बताया था हमने मैग्नीट्यूड और साथ में क्या है? डायरेक्शन भी है। स्पीड का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब जो स्पीड जो है इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरी है नॉन यूनिफॉर्म। दूसरी कैटेगरी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलेंगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रही है? इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल। वही सेम जैसे हमने उसमें पढ़ा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो वही सेम है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर करे इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट किसमें है? यूनिफॉर्म स्पीड है उस ऑब्जेक्ट की, यूनिफॉर्म मोशन में भी है वो ऑब्जेक्ट साथ में। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम कब बोलेंगे? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है? उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। और ऑब्जेक्ट किसमें है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी को भी ऐसे हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरी है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम कब कहेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है? तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रही है? इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल इन अ गिवन डायरेक्शन। साथ में बेटा देखो यहाँ पे क्या है? साथ में डायरेक्शन भी है ना। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की तो बात नहीं कर सकते, हमें साथ में क्या बात करनी है? डायरेक्शन की बात करनी है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस in equal time interval, in equal time interval in a given direction, in a given direction, किसी एक पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट क्या करे? इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो वो हो गया हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसको हम क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, if an object covers unequal distance in equal time intervals, in equal time intervals in a given direction, in a given direction, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन में
अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल टाइम इंटरवल तो हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कैटेगरी में रखेंगे उसको। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अच्छा इसमें बेटा ये अगर इसको प्रॉपरली तो मैं देखना है कि भाई हाँ ये कैसे इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे, तो वो तुम चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी उसकी तरफ। एवरेज स्पीड and average velocity. And next term is out average velocity. Average velocity. Average velocity. एवरेज स्पीड क्या होती है? जब भी देखो हम कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करते हैं, तो हम किसी एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलते। कभी हमारी स्पीड स्लो होती है, कभी फास्ट होती है, तो वहां पे हम फाइंड आउट क्या करते हैं? एवरेज वेलोसिटी देख लेते हैं पूरी जर्नी की कि भाई एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और कितना टाइम लगा, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। वही हमारे पास दूसरी टर्म क्या है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी। अब वही सेम मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी की वैसे यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। अब चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा कि भाई ये एक्चुअल में बात क्या कर रहे हैं, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। तो देखो दोनों ही चीजें फाइंड आउट कर लेंगे एक ही क्वेश्चन में, एवरेज स्पीड भी एंड एवरेज वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट मूव हुई फ्रॉम पॉइंट ए टू बी जो कि था हमारा 40 किलोमीटर का, फिर गई ऑब्जेक्ट बी टू सी जो कि हमारा है 30 किलोमीटर, एज्यूम कर लिया हमने। ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा ऑब्जेक्ट को, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, वो हमने मान लिया 2 आवर्स लग गए उस ऑब्जेक्ट को। टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी, ये हम ले लेते हैं, इसको टाइम लगा 1 आवर ले लेते हैं। टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी कितना टाइम लगा? 1 आवर। यहाँ पे उसने स्पीड अपनी बढ़ा ली होगी बी टू सी। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमें इसकी एवरेज स्पीड भी और एवरेज वेलोसिटी पूरी जर्नी की, ए से सी तक पहुंचने के लिए। तो जो एवरेज स्पीड है वो क्या आएगी? एवरेज स्पीड पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, कहां से कहां तक? फ्रॉम ए टू सी। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ऑब्जेक्ट ने? 40 प्लस 30, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 70 किलोमीटर हो गया। ऑब्वियस सी बात है, 40 प्लस 30 कितना हो गया? 70। टोटल टाइम कितना लगा? देखो ए से बी तक पहुंचने में लगा 2 आवर्स, बी से सी तक पहुंचने में कितना लगा? 1 आवर। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 3 आवर्स हो गया। तो यहां लिखेंगे 2 प्लस 1 which is equals to 3 hours। तो 70 by 3 which is equals to, ये 3 ऐसे ही चलता रहेगा, बार लगा देते हैं इस पे, ठीक है? इतने किलोमीटर पर आवर। अच्छा इसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना बताऊंगा कैसे हम किलोमीटर पर आवर से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम इस टॉपिक पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी अगर हमें फाइंड आउट करनी हो फ्रॉम ए टू सी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, अगर हम एवरेज वेलोसिटी देखें ए टू सी तो ये क्या आएगी? देखो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए से सी तक, भाई ये 40 है ये 30 है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये कितना एंगल है? ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां से हम फाइंड आउट कर लेते हैं हाइपोटेन्यूज का, ये इधर से स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या आएगा? अंडर रूट, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है? बेस स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 30, तो 30 का स्क्वायर हो गया। 40 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास? 1600,
30 का स्क्वायर कितना आएगा 900, ये आ गया 2500, कितना आ गया 2500, जो कि किसके इक्वल होता है 50 है ना। इसको 50 इंटू 50 कर सकते हो, 50 यहाँ से इसमें से बाहर आ जाएगा, तो 50 किलोमीटर हमारी क्या है डिस्प्लेसमेंट है ए से सी, जो कि तुम क्या बात कर रहे हो ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तुम्हें हाइपोटेन्यूज जो है इस ट्रायंगल का वो कितना है 50 किलोमीटर। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी 50 किलोमीटर, है ना। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है उसको ही हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गई हमारी कितनी 50 किलोमीटर, लेकिन टाइम टाइम तो टोटल टाइम तो उतना ही लगा है ना, गए तो यही से ही है। एक्चुअल में टाइम कितना लगा 2 आवर प्लस 1 आवर 3 आवर्स, टोटल टाइम कितना है यहाँ पे 3 आवर्स। टाइम सेम ही रहेगा, टाइम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब देखो 6 ऐसे ही चलता रहेगा, तो इसको लिख लेते हैं 6 7 किलोमीटर पर आवर। तो 16.67 किलोमीटर पर आवर ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है, वही 23.3 किलोमीटर पर आवर ये हमारी क्या है एवरेज स्पीड। अच्छा अब यहाँ पे ये जो आंसर आया है तो किलोमीटर पर आवर में आया, तो तुम्हें आना भी तो चाहिए ना, ऐसा ही मतलब हमने मीटर पर सेकंड बताई, तो मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कैसे करते हैं तो वो देख लेते हैं। अच्छा इसके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो भी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे। तो देखो अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मोस्टली क्वेश्चंस में हमें ऐसा ही करना होता है, किलोमीटर पर आवर से किस में कन्वर्ट करना होता है मीटर पर सेकंड में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं छोटा सा, 36 किलोमीटर पर आवर एक स्पीड दे रखी है, 36 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है किसमें मीटर पर सेकंड में। तो बड़ा सिंपल है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई कर दो, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 बाय 18 से, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, जो कि किसके इक्वल आ गया तुम्हारा 10। तो ये जो है ये किसके इक्वल है 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। अच्छा ये 5 बाय 18 आया कहां से, ठीक है अगर किसी को ये जानना है तो वो भी बता देते हैं 5 बाय 18 कैसे आया। देखो 36 किलोमीटर पर आवर है ऐसे गिवन है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हो 1000 से, आर को सेकंड्स में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हो इसको 3600 सेकंड्स होते हैं, 1 आवर के अंदर कितने होते हैं 300 सेकंड्स। ये 2 से जाएगा 5 पे, ये 2 से जाएगा किस पे 18 पे, तो हम डायरेक्टली ये ऐसे 1000 और नीचे 3600 ये ऐसे नहीं लिखते हम, तो डायरेक्टली हम क्या लिख देते हैं 36 इंटू 5 बाय 18, लास्ट में तो यही बच रहा है, फिर 5 बाय 18 ही बच रहा है इधर। तो अगर जल्दी सॉल्व करना है कोई भी क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो 5 बाय 18 से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई। हाँ अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे 10 मीटर पर सेकंड कोई किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 बाय 5 से, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ये 5 बाय 18 की जगह क्या कर दिया 18 बाय 5, 5 टू जा 10, 18 टू जा 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये चेंज हो गया वापस से मीटर पर सेकंड से किसमें किलोमीटर पर आवर में। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे जो भी बेस्ड हो, या फिर स्पीड एवरेज वेलोसिटी के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम कवर करेंगे।